बहुत समय पहले की बात है। एक दिन माता पार्वती को घूमने का मन हुआ। उन्होंने बड़े प्यार से भगवान महादेव से कहा, प्रभु, आज मुझे बाहर ले चलिए। मैं कैलाश के बाहर धरती लोक को देखना चाहती हूं। महादेव मुस्कुराए। माता पार्वती की बात कैसे टाल सकते थे। उन्होंने प्यार से हां कर दी और बोले, ठीक है देवी, चलिए, आज आपको धरती लोक का दर्शन कराता हूं। दोनों ने धरती लोक की यात्रा शुरू की। लेकिन जब महादेव और माता पार्वती चलने लगे, तभी वहां नंदी बैल भी आ गया। नंदी बड़े भक्त भाव से बोला, प्रभु, आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। मैं भी आपके साथ धरती लोक देखना चाहता हूं। नंदी की भक्ति और प्यार देखकर महादेव उसकी बात भी टाल नहीं पाए। उन्होंने प्यार से नंदी को भी साथ ले लिया। अब तीनों धरती लोक की तरफ बढ़े। जब वो धरती पर आए तो उन्होंने अपनी दिव्य रूप को छुपाने के लिए इंसान का रूप धारण कर लिया। महादेव और माता पार्वती ने मानव रूप ले लिया और नंदी भी बैल के रूप में ही साथ चल रहा था। अब वो सब आम लोगों की तरह एक जगह से दूसरी जगह घूमने लगे। धरती की सुंदरता देखते, लोगों को देखते और दुनिया के रंग समझने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ लोगों का एक ग्रुप मिला। उन लोगों ने उन्हें देखकर आपस में हंसना शुरू कर दिया। वो कहने लगे, देखो जरा, कितना मजबूत बैल है और फिर भी ये लोग पैदल चल रहे हैं। कितने मूर्ख लोग हैं। ये सुनकर माता पार्वती और महादेव दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने सोचा, शायद लोग ठीक कह रहे हैं, और फिर दोनों नंदी बैल के ऊपर बैठ गए। अब तीनों आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें कुछ और लोग मिले। उन लोगों ने उन्हें देखते ही कहा, अरे देखो, कितने निर्दयी लोग हैं। बेचारे बैल के ऊपर दोनों बैठ गए। बैल को कितनी तकलीफ हो रही होगी। ये सुनते ही महादेव तुरंत नीचे उतर गए। अब सिर्फ माता पार्वती ही बैल पर बैठी थी। तीनों फिर आगे चल दिए। कुछ और दूर जाने पर उन्हें एक नया ग्रुप मिला। वो लोग आपस में बात कर रहे थे। देखो जरा, कितना जोरों का गुलाम है। पत्नी को बैल पर बिठाकर खुद पैदल चल रहा है। ये सुनकर माता पार्वती को बुरा लगा। उन्होंने भी तुरंत नीचे उतरकर कहा, प्रभु, आप ही बैल पर बैठ जाइए। अब महादेव नंदी बैल पर बैठ गए और माता पार्वती उनके साथ पैदल चलने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। थोड़ी देर और चलने के बाद उन्हें फिर कुछ और लोग मिले। वो लोग हंसते हुए कहने लगे, देखो, ये आदमी अपनी पत्नी को इतनी धूप में पैदल चला रहा है और खुद बैल पर बैठा हुआ है। इसको जरा भी शर्म नहीं आती। ये सब सुनकर महादेव और माता पार्वती दोनों चुप हो गए। उन्हें समझ आ गया कि इंसानों की सोच को खुश करना लगभग नामुमकिन है। तब माता पार्वती ने शांत स्वर में महादेव से कहा, प्रभु, चलिए कैलाश चलते हैं। ये हमारा घूमना हो गया। इन लोगों को हम कुछ भी करके खुश नहीं कर सकते। महादेव ने भी मुस्कुराते हुए सर हिला दिया और दोनों कैलाश की ओर लौट गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुनिया में हर इंसान का सोचने का तरीका अलग होता है। आप चाहे जो भी कर लो, लोग कुछ ना कुछ कह ही देते हैं। कभी वो कहेंगे आप गलत हो, कभी कहेंगे आप ज्यादा कर रहे हो, और कभी कहेंगे आप कम कर रहे हो। इसीलिए हमें हर वक्त लोग क्या कहेंगे इस सोच में नहीं जीना चाहिए। हमें बस वही करना चाहिए जो सही हो और जिससे हमें सच में खुशी मिले। अगर भगवान भी सबको एक साथ खुश नहीं कर पाए, तो हम इंसान कैसे कर सकते हैं? इसीलिए सीख ये है, दूसरों की सोच पर नहीं, अपनी खुशी और अपनी शांति पर ध्यान दो। सबको खुश करने से बेहतर है खुद को खुश और शांत रखना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो भक्ति पथ YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही और प्रेरणा देने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए।